आज हम देखेंगे कि आपकी करंट लाइफ की सिचुएशन कैसी चल रही है, क्या एनर्जीज़ हैं और फिर डिवाइन की गाइडेंस क्या है। आज हम कार्ड्स के साथ साथ कुछ डायरेक्ट मैसेजेस या डायरेक्ट गाइडेंसेस भी आपके लिए निकालेंगे। चलिए, ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देखेंगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी। मैं चलिए कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, मुझे कुछ कार्ड ऐसे निकल कर सबसे पहला कार्ड निकल के आया है वाई। आप हो सकता है अपनी लाइफ में अभी एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप डिवाइन से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। औरों की लाइफ बढ़िया चल रही है, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आए जा रही हैं, या फिर मैं एक प्रॉब्लम को ख़त्म करता हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप ये सोच रहे हैं, भगवान से देखिए पूछ रहे हैं आप कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, राउंड एंड राउंड का कार्ड आया है। इसका मतलब ऐसा है कि आपकी लाइफ एक लूप में घूम रही है, कि मतलब आप कोई काम करते हैं, बिगड़ जाता है, उसको संभालते हैं तो दूसरा कुछ बिगड़ जाता है। या ऐसा होता है कि आप फाइनेंसेस पे ध्यान देते हैं तो हेल्थ ख़राब हो रही है वर्क की वजह से, या हेल्थ पे ध्यान देने लगते हैं तो काम नेग्लेक्ट हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो राउंड एंड राउंड चले जा रही हैं। मतलब आप कोई प्रोग्रेस या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, और इसी चीज़ ने आपको थिंकर बना दिया है। आप सोचे चले जा रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, या क्यों ऐसा हो गया है मेरे साथ। देखिए, जब इंसान खुद अपनी लाइफ में परेशान होता है ना, तो सबसे पहले जो उसको ख्याल आना शुरू होता है वो ये होता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, सब अच्छी लाइफ जी रहे हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, 100% लाइफ किसी की भी नहीं होती। हर कोई किसी न किसी चीज़ को लेके परेशान ज़रूर हो रहा होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग तरह की होती हैं, दूसरे की लाइफ सिचुएशन कुछ और होती है। कोई बच्चों को लेके परेशान है, कोई पेरेंट्स को लेके परेशान है, कोई जॉब को लेके परेशान है, कोई फाइनेंसेस को लेके परेशान है, या और किसी के कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, किसी को कुछ ना कुछ देखिए प्रॉब्लम या स्ट्रगल ज़रूर होता है। 100% लाइफ किसी की भी नहीं होती। हर एक को कुछ ना कुछ चीज़ों से जगल तो करना ही पड़ता है। चलिए, ये तो मैं जैसा देख पा रही थी आपके लाइफ की सिचुएशन की है। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। देखिए, होप इज़ द ओनली थिंग स्ट्रॉन्गर देन फियर्स, सो नेवर लूज होप। देखिए, जैसे कि आपकी एनर्जीज़ भी बता रही थी कि आप थोड़े से परेशान, निराश, हताश से फील कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत करिए। डिवाइन का आपको ये गाइडेंस है कि जो होप होती ना, उम्मीद, एक उम्मीद की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। जो एक डर आपके मन में है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें संभलेंगी कि नहीं संभलेंगी, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप होप रखिए, सब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। डरिए मत, अपने आप पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बी अनस्टॉपेबल। देखिए, डिवाइन की क्लियर गाइडेंस है कि आप रुकिए मत, ठीक है। किसी के कहने से मत रुकिए, अपनी स्थितियों से हार के मत रुकिए, या कुछ भी चीज़ आपके रास्ते में रोड़ा लगा रही है, सेटबैक्स आ रहे हैं, रुकिए मत। डिवाइन की क्लियर गाइडेंस है आपके लिए कि आप रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए, तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी, या आपकी परिस्थितियाँ ज़रूर चेंज हो जाएंगी। देखिए, एक और क्लियर गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, समटाइम्स रिवॉर्ड इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, डिवाइन ने आपको एक इंडिकेशन भी दिया है कि आप, हो सकता है जो चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि आपके एनर्जीज में भी आया था, राउंड एंड राउंड की एनर्जी आ रही थी, तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ को करने के सेम ही पैटर्न को रिपीट करे जा रहे हो, तो सेम ही आउटकम निकल रहा हो और कोई बेटरमेंट नहीं हो पा रहा हो। तो डिवाइन ने आपको ये गाइडेंस दी है कि आप इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मतलब दिमाग पे ये जोर डालिए कि मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूँ जो इस सिचुएशन को चेंज कर दे।
क्योंकि देखिए सेम एफर्ट से सेम रिजल्ट ही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। और आप अपनी कंडीशन को बेहतर जानते हैं, दुनिया में किसी की गाइडेंस आपको उतनी काम नहीं आएगी जितना आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो क्या चीज़ मेरे लिए काम करेगी या क्या नहीं। हाँ, आप कुछ लोगों से थोड़ा सा मतलब डिस्कस कर सकते हैं, लोगों से थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन देखिए फाइनल डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि करना आपको ही होगा और आउटकम है वो भी आपको ही मिलेगा, तो आपको ही करना पड़ेगा। देखिए डिवाइन ने लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइडेंस दी है आपको, कीप योर सेल्फ फर्स्ट, केयर लव योर सेल्फ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानियों में इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, तो उससे चीज़ें और डिटेरियोरेट होंगी, उनमें बेटरमेंट नहीं आएगा। देखिए डिवाइन ने आपको कहा है कि आप अपनी ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने देखिए अपने आप को बेटर करिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, थोड़ा काम डाउन होइए, तभी आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे। देखिए अगर आप सेम चीज़ पे मतलब लगे जा रहे हैं तो ऐसे तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एक आध दिन का ब्रेक लीजिए, कहीं घूमिए फिरिए या फिर एटलीस्ट रेस्ट करिए, फ्रेश अप होइए, फिर अपने आप के लिए सोचिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मेरे को बेटर हो सकता है। देखिए डिवाइन ने आपको कीप योरसेल्फ फर्स्ट की अगर गाइडेंस दी है तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप दूसरों को ध्यान में रखते हुए या दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो, उससे आप अपना नुकसान कर रहे हो या अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो डिवाइन ने आपको यही बोला है कि आप थोड़े टाइम के लिए खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, होप बरकरार रखिए, ज़रूर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये थी आज की गाइडेंस आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, और अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी। और इसी तरह की और गाइडेंसेस के लिए जुड़े रहिए और मेरे और वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।